हाय हेलो फ्रेंड्स। हाय किड्स। मैं मोहमाला नायक आज आपके साथ हूँ कथक नृत्य के बारे में थोड़ी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने के लिए। मैं कथक नृत्यांगना हूँ और गत 35 ईयर्स से अपने इस सुंदर कला के साथ जुड़ी हुई हूँ। गंधर्व महाविद्यालय में, जो कि नई दिल्ली आईटीयू में स्थित है, वहाँ पे मैं प्रशिक्षण देती हूँ कथक नृत्य का। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं वहाँ सीखने के लिए, इस सुंदर से नृत्य कला का आनंद लेने के लिए। आपको पता है इसकी खास बात क्या है? इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है, एक तो पैरों का काम। अलग अलग प्रकार के पैरों का काम हम करते हैं। तत्कार जिसको कहते हैं, पंजा, टो, देन फ्लैट फुट, देन एड़ी, हील, साइड से अलग अलग प्रकार की हम आवाज निकालते हैं पैरों के आघात द्वारा, जिसको कि हम तत्कार कहते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ता, थे, ई, ये 3 वर्ण इसमें प्रधान माने गए हैं। तो ता अर्थात तन यानी शरीर द्वारा, थे अर्थात थल यानी धरती पर जो नृत्य किया जाए वो ई अर्थात ईश्वर के लिए हो। बहुत ही सुंदर सी बात है। अब कथक जो शब्द है वो इटसेल्फ एक स्टोरी टेलर, उसका मीनिंग है जो शाब्दिक अर्थ है, कथा कहने वाला। तो पौराणिक काल में मंदिरों में कथक नृत्य हुआ करता था और उस वक्त आज की तरह ध्वनि व्यवस्था, जो लाइट, साउंड, स्टेज, रंगमंच कुछ भी नहीं था। तो गांव चौबारों में चारों तरफ लोग गोल होके बैठते थे और सेंटर में जो डांसर थे, कथक कलाकार कहलाते थे, तो वो चारों ओर सभी पूरी ऑडियंस को देखते हुए नृत्य करते थे। और उनके पीछे जो है हारमोनियम और तबला लेके जो उनके संगतकार होते थे वो हारमोनियम को बांध लेते थे और तबला भी ऐसे बजाते हुए और अपना इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए पीछे पीछे उनके साथ साथ घूमते थे, जिससे सभी ऑडियंस उनको देख सके। और जो नृत्यकार होते थे वो अलग अलग कहानियों को, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण वगैरह है, उन सभी कहानियों को अपने हाव भाव और अंग संचालन और हस्तकों द्वारा उसको एनैक्ट करके दिखाते थे। फिर मंदिर काल से आगे बढ़ा तो दरबारों का काल आया और राजाओं महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए नई नई चीजों का आविर्भाव हुआ, जैसे अबीर गुलाल जमीन पे फैला के और टुकड़े लगाते हुए आकृतियां बना देना, कोई कोई आकृति, उसके पिक्चर्स क्रिएट कर देना। देन तलवार की धार पर नृत्य करना, बहुत बैलेंसिंग एक्ट। देन बताशों पे नृत्य करना। फिर फास्ट फुटवर्क, तैयारी एकदम, और राउंड्स, स्पिन्स, कई प्रकार के स्पिन्स, मतलब चमत्कारिक जो एलिमेंट्स थे उनकी कोशिश की गई कि किस तरह से महाराज को प्रसन्न किया जाए और उनकी वाहवाही जो है ली जाए। उसके बाद हम आगे जब बढ़े तो फिर आधुनिक काल आया, जिसमें अलग अलग दूसरी कलाओं के साथ इसको जोड़ा गया और जोड़ जोड़ के अनेक अलग अलग प्रयोग करने की कोशिश की गई। नृत्य कला, शिल्प कला, चित्रकला, दूसरे नृत्य की जो फॉर्म्स है। अब नृत्य क्या है? मन के भावों को अपने हाव भाव द्वारा उजागर करना। हमारे देश भारत के 8 क्लासिकल डांसेस माने गए हैं। यूं तो 3 डांस में हम उसको बांट सकते हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और आधुनिक नृत्य। आधुनिक नृत्य जो मॉडर्न डांस है, पाश्चात्य नृत्य जो आप देखते हैं या फिल्मों में, और वेस्टर्नाइज जो डांसेस होते हैं। फोक डांसेस आप भूगोल में पढ़ते हैं, अलग अलग जो स्टेट्स के अपने अपने लोक नृत्य माने गए हैं, आपको सबको पता है, जैसे पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, असम का बिहू, कश्मीर का रोफ, इस टाइप से। और एक कैटेगरी जो है शास्त्रीय नृत्यों की, जिनका अपना फिक्स्ड ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। तो उसमें हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों को माना गया है, जैसे तमिलनाडु से भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, और मणिपुर से मणिपुरी, उड़ीसा से ओडिसी, केरला से मोहिनीअट्टम और कथकली, असम से सत्रिया और उत्तर भारत से कथक नृत्य, जो कि अलग अलग शैलियों के आधार पर, जिसके लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ 4 घराने
4 schools of thoughts, 4 घराने माने गए हैं। अब कथक की विशेषताओं में एक तो तत्कार है ही, जो मैंने आपको पहले बताया, फिर स्पिन्स, कई प्रकार के राउंड्स, अलग अलग प्रकार के राउंड्स लिए जाते हैं। तीसरी विशेषता है पढ़ंत, टंग ट्विस्टर्स की तरह उनके बोलों को, उनको पढ़ंत को प्रैक्टिस की जाती है। अब जैसे वो आपका टंग ट्विस्टर है बहुत ही कॉमन, चन्नी की चाची ने चन्नी के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। और वैसे हमारे पास जो बोल है हम जो यूज करते हैं, अब जैसे इसका मेन मूल बोल है ता थे तत आ थे तत, जाना और आना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो त और थ मिक्स ना हो, स्पष्ट बोलना होगा। ताथे थे तत आथे थे तत, ताथे थे तत आथे थे तत, ताथे थे तत आथे थे तत, ताथे थे तत आथे थे तत। फिर जैसे अब ना दिग दिग थो दिग दिग, 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 ग और द की स्पष्टता। फिर धात्र किट तक धूमकिट तक, धातिर किट तक, हिंदी के ही अक्षर है, हिंदी के ही बोल है, धूम किट तक, धात्र किट तक धूमकिट 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 तक। तो इनको बोल बोल के जुबान साफ की जाती है एकदम, जिस धड़ल्ले से हम बोल सके उसको फास्ट स्पीड में। और यही पढ़ंत कहते हैं, जो कि दूसरी नृत्य शैलियों में नहीं विशेषता पाई जाती है। वो कथक की ये 3, एक तो पैरों का काम, फास्ट फुटवर्क, एंड देन स्पिन्स, कई प्रकार के राउंड्स, एंड देन थर्ड इज पढ़ंत, स्पीकिंग आउट द सिलेबस। अब इतिहास हुआ, उसकी विशेषताएं हुई। अब एक और अच्छी चीज देखो, अलग अलग सब्जेक्ट्स को किस तरह से हम कथक से जोड़ रहे हैं। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, साइंस भी है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या है, नेचर, तो नेचर को भी हमने शामिल किया हुआ है अपने कथक नृत्य में। कैसे? अब बहुत सुंदर प्रकृति के अलग अलग पशु पक्षियों से सुंदर सुंदर बोल सुनने को मिलते हैं। अब इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा, क्रिकेट, झिंगुर जो रात को बोलता है जी 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 जी, और वहां से हमने बोल लिया है झिझी किट। फिर मेंढक की टर्टर आपने सुनी होगी, टर टर टर, और वहां से हमने लिया थर्री। फिर कोयल, गर्मियों में तो आजकल बहुत पाक से आवाज आती है, हमारे यहाँ भी कोयल की कुक्कू सुनाई देती है, तो कुक्कू कुक्कू, तो कुक्कू बोल। अब हाथी की मदमस्त चाल, धिलांग धिलांग, आप सोचो, इमेजिन करो एक हाथी बड़ा सा चला रहा है, तो वो धिलांग। और गैलपिंग ऑफ हॉर्स, टगबग टगबग टगबग, तो थुरंग 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 थुरंग, तथुंग 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 तथुंग, इस टाइप के बोल क्रिएट हुए गैलपिंग ऑफ हॉर्स को सोचते हुए। तो अब देखें किस टाइप से पशु पक्षी के हम ले रहे हैं ये बोल, वहां से उद्धरण हो रहा है। तो तत तातक दन दन, झिझिकिट झिझिकिट झिझिकिट, थो थुड़ंग तक थुन तक तिदार दिखते, तग नग थर्री कुक्कू तक तक, तग नग थर्री कुक्कू तग तग, झनक झनक तग धा ता धा, झिझिकिट झिझिकिट झिझिकिट, धिलांग धिलांग धिलांग, तग नग तग धा। तो इस टाइप के बोलों को शामिल करके जो बंदिश बनी, उसको हमने कहा परमेलु। तो किस तरह से देखा आपने कि इतिहास, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन साइंस के बायोलॉजी को हमने शामिल कर लिया। वैसे गणित, मैथ्स भी है, मैथ्स तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पढ़ंत में काउंटिंग्स पे बहुत काम हमारा होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 तधा, 1 2 3 4 तधा, इस टाइप से काउंटिंग्स में होता है। और 1 तकिट, 1 2 तकिट, 1 2 3 तकिट, 1 2 3 4 तकिट, बोल क्या है हम करेंगे तो हम उसको बोल के साथ बोलेंगे, ता तकिट ता थे तकिट तत थे तकिट तत थे तकिट धधिधा। तो काउंटिंग्स का अलग अलग काफी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सो मेनी इसमें हमारे कथक में यूसेज है, प्रयोग करते हैं हम लोग। तो किस तरह से हमने सारे सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल किया। एंड नाउ कमिंग टू मेन 2 सब्जेक्ट्स, हिंदी एंड इंग्लिश। अब हिंदी एंड इंग्लिश में हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, तो वैसे ही हमारे कथक की अपनी ABCD है, तत थे ता दिग। अब जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं, अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, शब्द, तत तत थे तिगदा दिग दिग थे। अब शब्दों को जब जोड़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस, वाक्य। तो हमारे सेंटेंस बनते हैं तत तत थे तिगदा दिग थे, ता थे तत थे, आ थे तत थे, थे तथे तथे थे थे तत तत ता। एक वाक्य बना, हमने उसको कहा ये एक टुकड़ा है। धाधा का थुंगा, धागे दींगे ता, धादिंता दित्ता कृदा तक्का थुंगा तगड़ तका तधा, दूसरा वाक्य बना, उसको हमने नाम दिया परण।
तो ऐसे तोड़े टुकड़े परन तिहाई परमेलू और कविता के बोल, पोएट्री लिटरेचर को भी हम ले आए। अब जैसे गोवर्धन धारण की आपने कथा तो सुनी है। अब घेर घोड़ कर गर्जन लागे, उमर घुमर कर बरसन लागे, ब्रजवासी सब डर कर भागे, विनती करत हे कृष्ण सुजा, हे नंदलाल आवेगी ब्रज बच्चा, आवेगी ब्रज बच्चा, आवेगी ब्रज बच्चा। तो किस तरह से कवित उसको कहते हैं, उस बंदिश को जिसमें कविता के बोल शामिल है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कहानियों को भी हम कविता के थ्रू दर्शाते हैं। तो कितनी सारी चीजें, कितने सारे सब्जेक्ट्स हमारे इस कथक नृत्य में शामिल है। That I wanted to share with you. You liked it? I hope you liked it. और आप इसको याद भी रखोगे। तो फिर आते हैं और बहुत कुछ नया और कुछ बताती हूँ। तब तक के लिए stay safe at home, be happy, be with your friends, online, be with your family, be with your parents. Take care. Thank you. Bye.